नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं हर्षदा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई और इसी कड़ी में गया जंक्शन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपात स्थिति में बचाव की तैयारियों का परीक्षण हुआ। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में गया के प्रमुख धार्मिक स्थल और सरकारी संस्थानों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। गुरुवार को गया जंक्शन पर अचानक तेज सायरन बजने से यात्रियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई। बताते चले कि यहाँ एक मॉक ड्रिल थी जो रेल दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों को परखने के लिए की गई थी। सुबह 11:30 बजे से गया रेलवे यार्ड में इस अभ्यास की शुरुआत हुई, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त कोच से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और ट्रेन संचालन को जल्द से बहाल करने का अभ्यास किया गया। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। गया राजगीर एनएच 82 पर हुए दर्दनाक हादसे में एक बाइक ट्रक के नीचे आ गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गया राजगीर एनएच 82 के वजीरगंज थाना क्षेत्र में बीते बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। फोरलेन बाईपास पूरा दक्षिण गांव चौक पर एक बारात में शामिल बाइक अचानक एक मार्बल लदे ट्रक के नीचे आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक गया से नवादा की ओर जा रहा था, जबकि बाइक पूरा रोड से वजीरगंज की तरफ जा रही थी। दुर्घटना में बाइक पर सवार बथानी थाना अंतर्गत खुखरी गांव के 23 वर्षीय पप्पू कुमार और 22 वर्षीय संजीव कुमार रूप से घायल हो गए और बाइक ट्रक के नीचे फंस गई। करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई, जिससे पप्पू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संजीव कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद एनएससीएच रेफर किया गया। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुंगेर पुलिस ने सघन जंगलों में चल रही अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 18,500 किलो महुआ, जावा और 550 लीटर देशी शराब नष्ट की गई। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब निर्माण का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में मुंगेर पुलिस ने गंगटा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में चल रही एक अवैध महुआ शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया और 18,500 किलोग्राम महुआ जावा, 550 लीटर तैयार देशी महुआ शराब, एक मोटरसाइकिल, एक टुल्लू पंप और शराब निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपकरण बरामद किए। जंगल से इतनी भारी मात्रा में महुआ और शराब बाहर लाना संभव नहीं था, इसीलिए पुलिस ने मौके पर ही इसे नष्ट कर दिया। बरामद सामग्री को जलाकर नष्ट कर दिया गया ताकि इसका पुनर्उपयोग न हो सके। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर के मायगंज अस्पताल में बच्चा चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। गायनी वार्ड से बच्चे को ले जा रहा चोर को महिलाओं ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। भागलपुर के मायगंज अस्पताल के गायनी वार्ड में एक बच्चा चोर को रंगे हाथ पकड़ने का मामला सामने आया। बुधवार को अस्पताल में भर्ती एक महिला का नवजात बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रहे एक युवक को कुछ महिलाओं ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बच्चा चोर की पहचान मायगंज अस्पताल के पास स्थित मुसहरी इलाके के रहने वाले रंजीत मुसहर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि बच्चा 1 मई को जन्मा था और उसकी नानी बेटी को बाथरूम लेकर आई थी। इसी बीच आरोपी ने वार्ड में घुसकर बच्चा उठा लिया। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बक्सर जिले के पैलाडीह गांव में उचित स्थान पर लाइट नहीं लगने से ग्रामीण में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड 6 की गलियां अब भी अंधेरे में डूबी हैं। बक्सर जिले के पडरी पंचायत के पैलाडीह गांव में लाइट की कमी से ग्रामीण में नाराजगी बढ़ती जा रही है और गांव के वार्ड नंबर 6 में लगाए गए लाइट पोल का प्रकाश गलियों तक पहुंच नहीं पा रहा है, जिससे लोग अंधेरे में चलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजना के तहत गांव के हर वार्ड में लाइट्स लगाई जानी थी, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों ने उचित स्थानों का चयन नहीं किया, जिससे गलियां अब भी अंधेरे में ढकी हैं। सालों से बिजली की उचित व्यवस्था न होने से ग्रामीण परेशान हैं और उनका कहना है कि अंधेरे में अक्सर दुर्घटनाएं और चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। अब लाइट तो अभी जहाँ तक हमको सुनने में आया है कि वार्ड संख्या 6 में 2-4 लाइट मुखिया जी मनमानी तरीके से लगवाए थे। नियमानुसार असल का चयन वार्ड सभा द्वारा वार्ड सदस्यों को ही करना है और उस चयनित स्थल पर ही सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का नियम है। लेकिन हमारे पंचायत में अब पता नहीं मुखिया जी की मनमानी की वजह से या अफसर की मनमानी की वजह से निजी दरवाजे पर
बक्सर में नगर परिषद ने प्लास्टिक प्रतिबंध के तहत बड़े पैमाने पर छापेमारी की, जिसमें 50 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया और व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया। बक्सर नगर परिषद ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक सघन छापेमारी अभियान चलाया। गोला बाजार और ठटेरी बाजार में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई से बाजारों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान नगर परिषद की टीम ने दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की गहन जांच की, जिसमें कुल 50 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर 2000 का जुर्माना भी लगाया गया। नगर परिषद बक्सर के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और कपड़े या जूट के थैले अपनाएं, ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।